क्या कभी आपने महसूस किया है कि रिश्ता बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ चुपचाप टूट रहा है? बातचीत हो रही है, साथ भी हैं, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। वजह अक्सर कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा शब्द होता है, शक। यही शक धीरे धीरे रिश्ते में जगह बनाता है, और जब तक हम उसे पहचान पाते हैं तब तक वह भरोसे की नींव को हिला चुका होता है। सवाल यही है कि क्या वाकई शक रिश्ते को खत्म कर देता है, या फिर रिश्ता पहले ही कमजोर होता है और शक सिर्फ उसे उजागर करता है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। भरोसा वह धागा है जो दो लोगों को सिर्फ साथ नहीं रखता, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। जब शक जन्म लेता है तो सबसे पहले यही सुरक्षा टूटती है। शक हमेशा किसी ठोस सबूत से नहीं आता। कई बार वह पुराने अनुभवों, डर, असुरक्षा या अधूरे संवाद से पैदा होता है। एक देर से आया मैसेज, बदला हुआ व्यवहार या किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र, और दिमाग अपने आप कहानियां बुनने लगता है। इन कहानियों में सच्चाई कम और कल्पना ज्यादा होती है, लेकिन असर पूरी तरह असली होता है। शक की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह चुपचाप काम करता है। शुरुआत में इंसान खुद से कहता है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, या मुझे इतना शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यही दबाया हुआ शक धीरे धीरे सवालों में बदलता है। तुम कहाँ थे? किससे बात कर रहे थे? फोन क्यों नहीं उठाया? ये सवाल अगर प्यार और जिज्ञासा से नहीं, बल्कि डर और नियंत्रण से आए तो रिश्ता दम घुटने जैसा महसूस करने लगता है। जिस रिश्ते में खुलापन होना चाहिए, वहां सफाई देने की मजबूरी आ जाती है। कई लोग मानते हैं कि शक इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कई बार शक करने वाला व्यक्ति खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। पिछले धोखे, कम आत्मविश्वास या खुद को कम समझने की भावना से जूझ रहा होता। ऐसे में सामने वाला चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, उसे बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया थका देने वाली होती है, और धीरे धीरे दोनों लोग भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं। शक रिश्ते में एक और जहर घोलता है, वह है गलत व्याख्या। हर बात, हर हरकत शक की नजर से देखी जाने लगती है। अगर सामने वाला खुश है तो शक होता है कि कहीं और से खुशी मिल रही है। अगर चुप है तो लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। इस माहौल में सच्ची बातों की भी कोई कीमत नहीं बचती, क्योंकि शक ने पहले ही फैसला सुना दिया होता है। जब भरोसा चला जाता है तो सच भी बेअसर हो जाता है। लेकिन यहां एक अहम सच्चाई है, शक अपने आप में रिश्ता नहीं तोड़ता। वह उस कमजोरी को उजागर करता है जो पहले से मौजूद होती है। अगर रिश्ते में खुला संवाद, भावनात्मक सुरक्षा और एक दूसरे को समझने की कोशिश हो, तो शक पर बात की जा सकती है। समस्या तब होती है जब शक को छुपाया जाता है या उसे हथियार बना लिया जाता है। जब एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा सिर्फ बचाव में चला जाता है, तब रिश्ता साझेदारी नहीं, जिरह बन जाता है। यह भी जरूरी है कि हम शक और सतर्कता के बीच का फर्क समझें। हर सवाल शक नहीं होता और हर चिंता गलत नहीं होती, लेकिन जब सवालों का मकसद सच्चाई जानना नहीं, बल्कि डर को शांत करना हो, तब वे रिश्ते को खोखला करने लगते हैं। सच्चा रिश्ता वह होता है जहां दोनों लोग यह कह सकें, मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है, बिना इस डर के कि सामने वाला उसे आरोप समझेगा। अक्सर रिश्ते शक से नहीं, बल्कि उस शक को संभाल न पाने से खत्म होते हैं। जब हम अपने डर की जिम्मेदारी लेने के बजाय उसे सामने वाले पर डाल देते हैं, तब रिश्ता टूटता है। और जब सामने वाला बार बार खुद को साबित करते करते थक जाता है, तब वह चुपचाप दूर हो जाता है। यह दूरी पहले भावनात्मक होती है, फिर मानसिक और अंत में शारीरिक। अंत में यह सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या शक रिश्ते को खत्म कर देता है। असली सवाल यह है कि क्या हम अपने शक के पीछे छुपे डर को पहचानने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम भरोसा सिर्फ चाहते हैं या उसे निभाने के लिए तैयार भी हैं? क्योंकि रिश्ता वहां खत्म नहीं होता जहां सवाल पूछे जाते हैं। रिश्ता वहां खत्म होता है जहां जवाब सुनने की जगह ही नहीं बचती। शायद हमें यही सोचने की जरूरत है, हम रिश्ते को बचाना चाहते हैं या सिर्फ अपने डर को सही साबित करना चाहते हैं।